पर है ना 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में दे रहे हैं। ये जो बेचारे गरीब आदमी हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो रही है। और है ना क्या है, पुलिस का प्रशासन भी बड़ा बेकार है। 180 की प्लेट, कहीं 160 180 की रुपये प्लेट आपको खाना मिल रहा था, वो भी भरपेट नहीं, प्लेट से। वे प्लेट से मिल रहा था। कंकड़ भी मारते हैं, जो कावड़िया ऐसे चल रहा है कावड़ लेकर, तो उसे कंकड़ भी लोग मारते हैं। जी, तो उत्तराखंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कावड़ यात्री को बड़ी दिक्कत होती है। यूपी में आके तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यूपी है और जी एक ही शेर है हमारा, महाकाल योगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कावड़ यात्री है जो कावड़ लेकर कंधे पर चल रहे हैं, और हरिद्वार से इन लोग आ रहे हैं। और जाना कहाँ है, हम इन लोगों से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कावड़ उठाने में इन्हें कितने ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। वैसे आप यहाँ पर कावड़ देख सकते हैं, इस कावड़ में कि एक तरफ हनुमान जी के झंडे हैं तो दूसरी तरफ देश का ध्वज है। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर इन लोगों में ऐसा क्या खास है, और ये ले जाने के पीछे का उद्देश्य होता है कि हर लोगों के पास एक श्रद्धा होता है कि हम कावड़ ले जा रहे हैं, तो हमारे अंदर एक खूबी होता है कि हमारे श्रद्धा भक्ति भावना जो है और जो हमारा मनोकामना है वो भगवान शिव पूरा करें। हम इन लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का क्या मनोकामना है। वैसे आप कावड़ काफ़ी अच्छे से सजा रखे हैं, मतलब एक तरफ हनुमान जी के झंडा लगा रखे हैं तो दूसरी तरफ देश के राष्ट्र ध्वज लगा रखे हैं। तो ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि एक तरफ हनुमान जी के झंडा रहना चाहिए और एक तरफ हमारे देश के राष्ट्र ध्वज होना चाहिए? हालांकि आप देख सकते हैं बहुत सारा कांवड़ यात्री है जो ऐसा नहीं कर रहे, तो आपके अंदर ये गुण कैसे आया, मतलब ये आइडिया कैसे आया आपका? नहीं, जब भी मैं कावड़ लगाया जब से यही लगाता हूँ, एक तरफ हनुमान जी का एक तरफ तिरंगा। कितने दिन से आप लेकर, मतलब कितने सालों से आप लेकर आ रहे हैं? कितने, ये कौन सा टाइम है आपका लाने का? ये मैं 14वीं कावड़ है। चौथी कावड़ है? 14वीं। हाँ, बढ़िया। कितने दूर से अभी हरिद्वार से आ रहे हो जी। और जाना कहाँ है आपको? बागपत। कितने दिन से आप चल रहे हो? बस 7 दिन हो गए, आज 7 दिन और लग जाएंगे। 7 दिन आप चल चुके हो और 7 दिन आपको अभी चलना है। दरअसल बात ऐसा है कि और भी जो मतलब कोई ऐसा भी लोग होते हैं जो चलते नहीं, डायरेक्ट चलते ही रहते हैं, चलते हैं तो चलते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग, हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 घंटा चलते हैं और 1 घंटे के बाद 5 मिनट रुकते हैं। तो आप कितने देर चलते हो और फिर कितने देर के लिए रुकते हो? हम 20 मीटर चलते हैं, 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। 20 मिनट चलते हो और फिर 5 मिनट का रेस्ट लेते हो। तो वैसे आप 14 दिन चल चुके, मतलब कितने दिन अभी चले हो? 14 दिन 14 दिन चल चुके हैं। उठाया था 17 तारीख को, 17 तारीख की सुबह को जल उठाया था और आज हम यहाँ लग चुके हैं शिव चौक पे। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं आए हुए, और मुश्किल से मुश्किल 29 तारीख को हम अपने घर पहुँच जाएंगे। पर हम आशा करते हैं कि मंदे मंदे चलें। अब हमारा शरीर भी टूट चुका है, तो फिर फिलहाल में तो अब हमें मंदा चलना चाहिए। आपका कावड़ कौन सा है? हमारी कावड़ बीच वाली कावड़ आपका, और लास्ट वाली कावड़ किसका है? आपका नाम क्या हुआ? दीपक। कहाँ से आ रहे हो आप? कहाँ से जाना है आपको? कहाँ है? मेरे को दिल्ली जाना बोले। तो आ तो रहे, तो ये हरिद्वार से ही आ रहे हो, जाना दिल्ली है आपको। और आपको भी उतना ही दिन लगा जितने दिन इन भाई साहब को लगा। आप लोग टोटल एक टीम में हो? हाँ जी। एक टीम में हो। आपका कौन सा लास्ट वाला है? आइए यहाँ पर देखिए इनका कावड़ कौन सा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें जो लगाया हुआ है, ये जो जल है, जल के अलग डिजाइन किया हुआ है। हालांकि इस वाले जल को देखिए, कावड़ को देखिए, इसका डिजाइन कुछ अलग तरह से सजाया गया है। ये देखिए दोनों तरफ से झंडा लगाया गया है, देश का राष्ट्र ध्वज है, और उसमें भी सेम आप देख सकते हैं ऊपर में भी वही है राष्ट्र ध्वज। तो एक तरफ हनुमान जी के झंडा, इनके पीछे का क्या मतलब है, ये जो बनाए हैं इनके अंदर ये आइडिया कैसे आया कि हमें एक तरफ राष्ट्र ध्वज लगाना चाहिए तो दूसरी तरफ हनुमान जी के झंडा लगाना चाहिए? आपके अंदर ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया तो कहीं से नहीं आया। मैंने सोचा तो भगवान जब हमें इतना कर रहा, थोड़ा भगवान के लिए और थोड़ा सही, और फिर देश के लिए भी एक देश तरफ के लिए, हो जाए। एक तरफ देश के लिए भी हो जाए। एक तरफ है? नीचे जल के अंदर भी मैंने तिरंगे लगा दिए और उस तरफ भी देश के लिए लगा दिया। अब वैसे आप रास्ता में अगर चलते हैं तो रास्ता में कोई समस्या का सामना करना पड़ता है क्या? जैसे आप चल रहे हैं, समस्या तो उत्तराखंड लो थी, उत्तराखंड उत्तराखंड के बाद अब हम आगे यूपी में। यूपी में तो जी बाबा जी की सरकार है, यहाँ तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, इतनी बड़ी पावर नहीं है। उत्तराखंड में समस्या का सामना उत्तराखंड में समस्या थी, उसमें हमने समाचार दिए थे, मीडिया वाले बुलाए थे। मीडिया वाले में हमारे प्राइम न्यूज़ में हमारा चैनल मतलब वीडियो डली पड़ी है, तो आप चेक करना एक बार। वहाँ पे खाना भी महंगा था। भाई हम यहीं गए हैं, यूपी में यहाँ व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ किसी भी साधन का कोई अनुपालन मतलब वो नहीं कर रहा, अनुशासनहीनता नहीं कर रहा है, सब अनुशासन कर रहे हैं, अनुशासन से ही चल रहे हैं सारी कावड़ यात्रा। और जगह जगह भोजनालय बने पड़े हैं, तो अब तो कावड़ यात्री को भोजन की तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और रही उसकी बात कंकड़ मारते और वे मारते, तो
हाल में हम आशा करते हैं ये कंकड़ भी मारते हैं, जो कावड़िया ऐसे चल रहा है कावड़ लेकर तो उसे कंकड़ भी लोग मारते हैं। जी, तो वो तो अब आशा होगी नहीं, क्योंकि ये आदित्यनाथ। और उत्तराखंड में आपको समस्या का सामना उत्तराखंड में करना समस्या पड़ता थी, तो उत्तराखंड में भी हमने समस्या सुलझाई थी कुछ। वहाँ की शासनहीनता जो शासनहीनता कर रहे थे उन्हें बुलाया था, और वहाँ के पुलिस अधिकारी को भी बुलाया था। पुलिस अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी, वो बोल रहे थे कि आपको कोई दुर्घटना नहीं होगी अब। तो आते आते कम से कम 10 से 15 कावड़ खंडित हुई हैं हमारी। तो हमारे साथ के बंदे थे और हमने कई गाड़ियाँ 15 कावड़ खंडित हुए हैं हमने कई गाड़ियाँ भी रोकी हैं, और कई गाड़ी मतलब जाम भी लगाया है। प्राइम यहाँ रुड़की से पहले एक वो पड़ता है गांव, मोमडन एरिया है वहाँ, तो वहाँ पे हमने जाम भी लगाया। तो जाम लगाने के बाद फिर वहाँ की मतलब ज़्यादा हानि मतलब हीनता बढ़ने लगी। तो फिर हमने वहाँ पे आधे घंटे बैठे तो वहाँ कोई नहीं आया। फिर मीडिया वाले को फ़ोन करा, मीडिया वाले आए, मीडिया वालों ने थोड़ा हमारा साथ दिया। फिर मीडिया वाले को देख के फिर पुलिस वाले आए, शासन, फिर उन्होंने हमारे सवाल पूछे। जब हमने उन्हें कॉल मिलाई थी तो हमारी कॉल नहीं उठाई। कितना दूर है? अठाई थी, तो ये बोल रहे थे कि हम तुम्हारा 350 किलोमीटर कॉल 22 तारीख के बाद खाएंगे, इससे पहले हम तुम्हारी कॉल नहीं उठाएंगे। ये यूपी ये उत्तराखंड पुलिस बोल रही थी। नहीं, आप लोग चलिए अपने मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा। नो, जैसे उत्तराखंड पुलिस ने एक बार कॉल उठाया, हम बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे यहाँ है, तो वे बोल रहे थे 22 तारीख से पहले हमारी यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है। तो फिर हमने बुलाया, फिर बुला के फिर वो आए, तो फिर ये बोलने लगे कि हमारी कॉल आई नहीं थी, और हमने फिर दिखाया भी था फ़ोन में कि हमने कॉल मिलाई थी। तो उत्तराखंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कावड़ यात्री को बड़ी दिक्कत होती है। यूपी में आके तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आज लोग सुना भी नहीं होगा कि यूपी में दिक्कत आई है। तो यूपी में एक ही शेर है, हम तो यही कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ ही रहे। क्या जो उत्तराखंड पुलिस के पास जब आप कॉल किए थे तो इसका कॉल हिस्ट्री आप दिखा सकते हैं, कितने बजे कॉल अब फिलहाल में अब तो नहीं होगा, फ़ोन स्विच ऑफ हुआ पड़ा है। प्राइम न्यूज़ पे डाल रखा है, दिखा भी रखा है प्राइम न्यूज़ पे। अच्छा, उस पर सब चीज़ डाल रखी है, दिखा रखा है, और व्यूज़ भी मिलियन में जा रहे हैं चैनल के। तो अब आगे से वहाँ का खाना हैवी वहाँ कोई हम जैसे तो ख़रीद लेंगे, कोई अधिकतर जो ज़्यादा गरीब हो वो कैसे खाना खरीदेगा। 180 की प्लेट, कहीं 160 ₹180 प्लेट आपको खाना मिल रहा था, वो भी भरपेट नहीं, प्लेट से। वे प्लेट से मिल रहा था, वो भी 6 रोटी और चावल तो जब मिलते थे अब 4 रोटी मिलती थी। तो उत्तराखंड में तो ऐसा हाल है कि वहाँ का तो बेकार है। उत्तराखंड एक ऐसा वो आ गया है एरिया जहाँ की कावड़ यात्री की बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। यूपी में आती ऐसी सुरक्षा दिख जाती है, जगह जगह भंडारे, यहाँ किसी भूखे को या मतलब ऐसे जिस पे पैसे नहीं होगा तो यहाँ कभी खाने की दिक्कत नहीं होगी। ये यूपी है, और यूपी में एक ही शेर है योगी। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम हरिद्वार से आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, और जाना कहाँ है आपको? ये तो हरिद्वार से दिल्ली द्वारका जा रहे हैं। दिल्ली द्वारिका जा रहे हैं। जैसे अभी भाई साहब ये बता रहे हैं कि हरिद्वार से आ रहे हैं, तो उत्तराखंड में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि खाना वहाँ महंगे मिले और रास्ते में चलते हुए लोग कंकड़ भी मारते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं हुआ, बोले कि दया से, पर है ना 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में दे रहे हैं। ये जो बेचारे गरीब आदमी हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो रही है। और है ना क्या है, पुलिस का प्रशासन भी बड़ा बेकार है वहाँ पे उत्तराखंड में पुलिस का प्रशासन बिल्कुल बेकार है। और है ना वहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। वहाँ पे चक्कर के लिए राउंड लगाने आए तो लाइट जला दी थोड़ी देर के लिए हाईवे की, अदरवाइज उसके बाद फिर वो चले गए तो फिर उसके बाद बंद कर दी। लाइट भी बुझा दी जाती है? हाँ जी, लाइट भी बुझा दी था। बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ से आने में। और यहाँ यूपी तरफ जब आए तो यूपी में तो बल्ले बल्ले है। यूपी में तो योगी जिंदाबाद है। खाने का समस्या आपको देखने को मिला उत्तराखंड में, और जो कंकड़ मारते हैं वैसा समस्या आप लोगों को देखने को मिला है उत्तराखंड में? तुम चैनल नहीं, खाने की समस्या तो वहाँ से 120 रुपये की थाली स्टार्ट हुई थी, 80 की, 100 की, फिर 120 की, 150 की, 180 तक आ गई थी। और वहाँ हमने कुछ देर दूर पहले मतलब यूपी में यहाँ पर मैंने यहाँ ढाबा था, वहाँ बात किया तो बता रहे कि 70 रुपये प्लेट भर पेट खिला रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ बगल में ही, यहाँ यूपी में? हाँ, अभी यहाँ जस्ट इसके बगल में मैंने वीडियो भी उनका बनाया। यूपी में तो काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट है, यूपी में तो काफ़ी हेल्प भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं। वहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ पे तो कहते रह जाओ, कोई सुनता ही नहीं है। पुलिस वाले लोगों भाई साहब ने तो प्रशासन के पास कॉल भी तक लगाए, लेकिन उन लोगों का जवाब आया, उन्होंने कॉल उठाया था, उठा के ये बोल रहे हैं कि हम 22 तारीख के पहले नहीं आएंगे क्योंकि हमारी यहाँ ड्यूटी नहीं बनती। तो ये गलत बात है, ये आगे को सुधार करें। और सुधार क्या करें, मतलब आगे से कावड़ यात्रा अपना सामान यहीं से लेके जाएगी। कोई ऐसी योजना आने वाले टाइम में
ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। उत्तराखंड की सरकार रोजगार भी बहुत परेशान होंगे। वहाँ सामान 10 की चीज़ 20 में मिल रही है, तो इससे तो पब्लिक यहीं से लेके जा रही है। इस बार कलश लेके गई है, अगली बार को ऐसा हो सकता है कावड़ भी लेके जावे। बहुत अधिकतर जो हम 41 लीटर जल लेके आए हैं, ये भी बोतलें वहाँ पे 700 रुपये मिल रही है, जो यहाँ पे की 300 रुपये मिलती है दिल्ली में। 41 लीटर जल आपको 700 रुपये में लेना पड़ा। हाँ जी, नहीं बोतले ओनली बोतल। जल जो बोतल है इसे आपको 700 रुपये में खरीदना पड़ा। डंडा है ये है ना, डंडा भी एक 250 रुपये का है। हाँ जी, वहाँ पे लेना पड़ रहा है, क्या करे, मजबूरी है। हाँ हाँ, तो ऐसे समस्याओं को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे खाने को महंगा खाने में जो था उसमें महंगाई देखने को मिला, और यहाँ तक कि अब जब ये चलते हैं रास्ते में तो इनके साथ कंकड़ भी मारे जाते हैं। हाँ, तो ये सब जो समस्या है ये इनको उत्तराखंड की तरफ देखने को मिला। जबकि जैसे ही इन लोगों ने यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं तो उनको ये सभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा।